नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता, जिससे कि एग्जाम में हर बार सवाल पूछा ही जाता है। इस वीडियो को आप पूरा एक बार जरूर देखें और लास्ट में यही बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। देखिए, सबसे पहला स्थल जो था वो हड़प्पा स्थल था, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था, जिसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो ये मोंटगोमरी साहिबाल पाकिस्तान में स्थित है। अब बात करते हैं दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के तट पर स्थित था, जिसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो लरकाना के सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इन दोनों को आप रट्टा मार के या कैसे भी करके याद कर लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में हर बार सवाल पूछा ही जाता है। तो ये दोनों तो आपको याद होना ही चाहिए। पहला है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। इन दोनों को आपको कैसे भी करके याद कर लेना है। अब चलते हैं आगे चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो जो था सिंधु नदी के तट पर स्थित था, जिसका खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था। अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंध के पाकिस्तान में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है। अब बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो था घग्गर नदी के तट पर था, जिसका खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष और बीके थापर के द्वारा किया गया था। अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे भी एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है। अब बात करते हैं लोथल की। तो लोथल जो था भोगवा नदी के तट पर स्थित था और इसका खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह गुजरात के अहमदाबाद में है। अब चलते हैं आगे रोपड़ पर। तो रोपड़ रोपड़ जो था सतलज नदी के तट पर स्थित था, जिसका खोज 1953 ईस्वी में यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह भारत के पंजाब में स्थित है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पंजाब, भारत के पंजाब में? देखिए देखिए पंजाब जो है पाकिस्तान में भी है, इसीलिए मैंने भारत का पंजाब बोला। अब चलते हैं आगे। एक और स्थल बचा हुआ है धौलावीरा। ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे भी एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो धौलावीरा धौलावीरा जो था लूनी नदी के तट पर था, जिसका खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी और आर एस बिष्ट के द्वारा किया गया था। अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है स्थलों से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। इससे भी एग्जाम में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप यह वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसको आपका पहला स्थल बता ही देता हूँ। तो हड़प्पा हड़प्पा को श्रमिकों का शहर भी कहा जाता था। इसमें जो पाया गया साक्ष्य था अन्नागार। 6-6 की कतार में 12 अन्नागार यहीं से प्राप्त हुए थे। और कब्रिस्तान R37 विदेशियों को दफनाने का प्रमाण भी यहीं से प्राप्त हुआ था। सब पेटी का यानी कि कोफिन बरियल्स ताबूत में दफनाने का साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हुआ था, यानी हड़प्पा से। और इक्का गाड़ी, जो इक्का गाड़ी थी तांबे की बनी हुई थी, इसका साक्ष्य भी हमें हड़प्पा से ही मिलता है। और इससे जो पाया गया मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थल था वो था स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, यानी कि उर्वरा की देवी, जिससे कि एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है।